ग्रीटिंग एवरीवन। क्लास 12 का पार्ट से स्टार्ट करते हैं आज। जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया था अराउंड ए चार्ज, तो उसकी दो चीज़ें बताई थी। क्या क्या? किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज हमारा, उसकी क्या क्या बताई थी? दो चीज़। एक तो उसने क्या बनाई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, दूसरा क्या बनाया था उसने? उसका खुद का दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल याद रखना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? क्या होता है पहले पोटेंशियल डिफरेंस कर लेते हैं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ रहे अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब ध्यान से देखना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है ओ पॉइंट पे, यहाँ पे ये कोई चार्ज है प्लस क्यू ओ पॉइंट पे। इस चार्ज की जो फील्ड है बच्चों यहाँ तक है, किसी पी पॉइंट तक, मान लेते हैं किसी पी पॉइंट तक इसकी क्या है? फील्ड है। पी पॉइंट नहीं लेते, इसको बी मान लेते, चलो इसकी फील्ड है बी पॉइंट तक। अब बात करते हैं, कोई टेस्ट चार्ज है मेरे पास, कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। इस टेस्ट चार्ज को मैंने क्या कर दिया? इसकी फील्ड में रख दिया। ये इसकी फील्ड में मान लेते हैं, इसकी फील्ड में ए पॉइंट पे मैंने टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को मैंने रख दिया इसकी फील्ड में। अब बात करते हैं बच्चों, देखो ये तो है क्या, हमने क्या कंसीडर किया? हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कंसीडर करके किया है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। प्लस क्यू चार्ज मैंने कंसीडर किया है ओ पॉइंट पे, ठीक है। लेट ए और बी मैंने क्या मान लिए? दो पॉइंट मान लिए मैंने। ए और बी क्या है? यहाँ पे दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है दोनों पॉइंट बच्चों। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दोनों के दोनों मैंने पॉइंट मान लिए यहाँ पे। अब ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, इसको मैंने मूव करा दिया। इस टेस्ट चार्ज को मैंने किधर मूव करा दिया? बी की तरफ, ए से बी की तरफ। जब मैं इस टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ मूव कराऊंगा तो वर्क हो जाएगा यहाँ पे। ए से बी तक का कितना वर्क होगा? डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी का मतलब ये वर्क है जो टेस्ट चार्ज ने ए से बी जाने में किया है, ठीक है। इतना वर्क हो जाएगा यहाँ तक। और हमारी जो भी चार्ज है ये क्या बना रहा है? ये तो फोर्स बना रहा है, ये फोर्स बना रहा है, इधर बाहर की तरफ फोर्स बना रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती है वो बाहर की तरफ बनती है, फोर्स भी किधर होती है? बाहर की तरफ। आप टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हो? इसकी फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हो। अगेंस्ट आप ए से बी जा रहे हो, लेकिन फोर्स जो लग रही है वो इसके अगेंस्ट है। तो फोर्स है बाहर की तरफ और चार्ज किधर जा रहा है? इसके अगेंस्ट जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब क्या? वर्क डन जो हो रहा है वो इसके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कैसे? मैंने मान लिया जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो है वी बी, और जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया वी ए है। फाइनल पोटेंशियल हम जा रहे हैं ए से बी, तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या बनेगा? वी बी। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल बनेगा वी बी और इनिशियल क्या बनेगा? वी ए। 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू के, ये पढ़ा था ना। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब वर्क है, वर्क कितना हो रहा है? डब्ल्यू ए बी अपॉन चार्ज किसको मूव करा रहे थे? टेस्ट चार्ज को। तो क्यू नोट टेस्ट चार्ज को मूव कराया था, तो ये हमारा टेस्ट चार्ज बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्या बन जाएगा? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? ध्यान से सुनना, डायग्राम से ही करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या होता है? देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्डन। ये वो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है, ये अमाउंट ऑफ वर्डन होता है कहाँ से कहाँ तक का? दो पॉइंट के बीच का। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या बोली मैंने? दोबारा रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्डन to move a unit positive charge from point A to B, or you can say that from one point to the another point against the electrostatic force, it is called electrostatic potential, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
अब बात करते हैं तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बच्चों। अब इसकी हेल्प से ना इसकी यूनिट भी निकालेंगे। जनरल फॉर्मूला देखो, इसकी यूनिट निकालेंगे। यूनिट पहले डायमेंशन निकाल ले, पहले यूनिट निकाल लेते इसकी यूनिट क्या बनेगी? वर्क यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलाम। तो आप लिख सकते हो जूल पर कूलाम। और इसको जूल, एक जूल में कितने होते हैं? 1 न्यूटन मीटर होते हैं ना, तो न्यूटन मीटर पर कूलाम आप इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि एक जूल में 1 न्यूटन मीटर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल। 11th क्लास में आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है। अब ये बात आती है, ये हो गया 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालो, इसकी डायमेंशन वो निकाल लेते हैं। डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? ml2 t-2 होती है, डिवाइडेड में चार्ज की क्या बताई थी? at। एक टी ऊपर चला जाएगा, ए भी ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा? ml2 t-3 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी? डायमेंशन आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये इसका डायमेंशन है। ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, उस टाइम हमारा जो वर्क बन जाता है, तो वो वर्क जब कहलाता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोनों पॉइंट के बीच का, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन जो वो है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है बच्चों। अब इसी की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो ये जो टेस्ट चार्ज था मेरा क्यू नोट ए पॉइंट पे, इसको मैं बहुत ज़्यादा दूर ले गया। ओ पॉइंट पे क्या था मेरा? प्लस क्यू चार्ज। ये बी पॉइंट था और ये जो ए पॉइंट था ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा दूर ले गया। ये थी इसकी फील्ड बस। अब ये टेस्ट चार्ज यहाँ नहीं है बच्चों, ये टेस्ट चार्ज क्या है? बहुत ज़्यादा दूर चला गया। मान लेते हैं इन्फिनिटी पॉइंट पे चला गया। इन्फिनिटी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट। अब इन्फिनिटी से मुझे कहाँ तक लाना है? इसकी फील्ड तक लाना है, यहाँ तक। इन्फिनिटी से इसकी फील्ड तक लाने के लिए इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं? इसकी यूनिट वैल्यू मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज, प्लस की 1 कूलम चार्ज मान लेते हैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू। जब प्लस के 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी फील्ड तक लाएंगे, उस दौरान जो इसका वर्क होगा तो उसको कहेंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी और इसकी डेफिनेशन में बस क्या फ़र्क है? मैंने यहाँ पे बोला था ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जब कहाँ से कहाँ तक का? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, ठीक है। कब? जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव बोला मैंने, ध्यान से देखना। यहाँ मैंने जो वर्ड यूज़ किया वो यूज़ किया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने ये वर्ड यूज़ किए हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वर्ड यूज़ किया है बच्चों मैंने। लेकिन यहाँ पे मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जब हम किसी 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी फील्ड तक लाने के लिए वर्क कराते हैं, उस टाइम जो हमारा वर्क बनेगा उसको हम क्या कह देंगे? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट बोला मैंने, यहाँ यूनिट नहीं आएगा, सॉरी, इसमें यूनिट नहीं आएगा। टू मूव ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ लिखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से उसके पॉइंट तक लाते हैं, उसकी फील्ड के पॉइंट तक लाते हैं, उस टाइम जो हमारा वर्क होता है उसको, उस दौरान जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इस डेफिनेशन को आप इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम लिख लें, बस यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी वर्ड नहीं यूज़ किया, ठीक है। इसमें इन्फिनिटी नहीं यूज़ किया मैंने बच्चों, इसमें खाली क्या कहा? 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट वर्ड यूज़ करना है। आप यहाँ पे यूनिट लिख भी सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऐसे बोल सकते हो। इसमें क्या बोला था? 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, लेकिन इसमें क्या बोला? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से इसके
इस पॉइंट तक लाने के लिए, मान लीजिए पी कोई पी पॉइंट है, इसके पॉइंट तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है उसको क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब हम जो करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो इसके बेस पे ना हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ, न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इनके बीच का आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल नहीं रखा, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रखा बच्चों, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा 10 वोल्ट का, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का दे रखा। आपको वर्क निकालना, हाउ मच वर्क विल बी डन। अब आपको वर्क निकालना कि कितना वर्क होगा, दो पॉइंट के बीच का क्या दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, आपको वर्क निकालना है कब, जब आपका जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू दे दी 200 माइक्रो कूलाम, 200 माइक्रो कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क होगा ये आपको निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वर्क का फॉर्मूला ऐसे निकालो, क्यू इंटू वी हो जाएगा ना, क्यू इंटू वी, क्यू कितना है 200 माइक्रो कूलाम, इंटू में वी कितना है 10, तो इसको माइक्रो को कन्वर्ट कर लेते हैं, 200 इंटू में एक माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁶ कूलाम, 10⁻⁶ इसमें कर देंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू में 10⁻⁶ इंटू में 10, एक पावर यहाँ से कैंसिल, दो और कैंसिल हो जाएगी, तो 2 इंटू में 10⁻⁻ कितनी आ जाएगी, एक यहाँ से गई, दो यहाँ से तीन गई, तो -3, 10⁻⁻³ कितना होता है मिली, तो 2 मिली जूल, वर्क यूनिट होती जूल, 2 मिली जूल, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, ये इसका आंसर है, ये इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का मैंने ना क्वेश्चन बना दिया बच्चों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक का जो क्वेश्चन बनाया उस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है क्या वो कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव मतलब क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, ये करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने मान लिया मेरे पास कोई चार्ज है ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, उसको मैंने बी पॉइंट तक लेके जाना है, ये है कोई बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट तक मैंने ना किसी चार्ज को मूव करा दिया एल पाथ के थ्रू, ये कोई एल पाथ है, एल पाथ के थ्रू मैंने जब वर्क करा दिया तो इसका, जब इसको मूव करा दिया तो उसका वर्क होगा, वर्क कितना होगा मैंने मान लिया WAB। जब ये चार्ज, जब कोई चार्ज ए से बी जाएगा तो उसका वर्क कितना हो गया WAB। सेम उसी चार्ज को अगर मैंने, सेम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जो मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना क्यू नोट, मैंने उसको ए से बी मूव करा दिया एल पाथ के दौरान, तो उसका वर्क कितना होगा WAB। इसी सेम चार्ज को अगर मैं फिर से मूव करा दूँ बी से वापस ए पॉइंट पे, तो मैंने मान ली एल डैश पाथ के द्वारा इसको मैंने मूव करा दिया, ठीक है। अब जब ये टेस्ट चार्ज मूव कर जाता है यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे भी फिर से वर्क होगा, मैंने मान लिया यहाँ का जो वर्क हो रहा है वो WBA हो रहा है, हो गया WBA, यहाँ का वर्क हो जाएगा बी से ए जाने में। बात आती है अब यहाँ के पोटेंशियल की, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया VA, और यहाँ जो पोटेंशियल मान लिया वो क्या है VB, ठीक है। अब बात आती है पहली पाथ के अकॉर्डिंग, जब आपका चार्ज मूव करता है ए से बी फॉर पाथ एल पाथ के लिए, एल पाथ के लिए आप मुझे ये बताओ कि जो चेंज इन पोटेंशियल है किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब एल पाथ के द्वारा गए, एल पाथ के अकॉर्डिंग गए, जब आपने एल पाथ के अकॉर्डिंग प्लस क्यू नोट चार्ज को मूव कराया तो उसका वर्क कितना हो रहा है WAB, वही फॉर्मूला लगा दो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क जो हो रहा है वो WAB हो रहा है, कब, जब टेस्ट चार्ज को मूव कराता है तब। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। ऐसे करेंगे सेकंड के लिए, फोर पाथ एल डैश पाथ के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, अब देखो एल डैश पाथ के लिए करेंगे बी से ए जाएंगे, तो अब बी क्या हो जाएगा इनिशियल और ये क्या हो जाएगा फाइनल, तो VA माइनस VB बनेगा, VA माइनस VB क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट, ये आपका क्या है फाइनल पॉइंट है, और ये क्या है इनिशियल है। अब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, अब VA क्या है हमारा फाइनल है और ये क्या है इनिशियल है। अब वर्क कितना हो रहा है इसका, अब WBA वर्क हो रहा है, टेस्ट चार्ज कितना था क्यू नोट, इसको मूव कराने के लिए ये इक्वेशन नंबर कितनी बन जाएगी 2। अब बात करते हैं पूरे एंटायर पाथ में ए से बी और फिर बी से ए आने में टोटल वर्क डन कितना होगा। आप देखते हैं क्या हमारा जो टोटल वर्क डन है वो क्या कंजर्वेटिव है, क्या हमारी फोर्स क्या है वो कंजर्वेटिव हो जाती है। तो क्या करो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो इसको इसमें ऐड करूँगा तो क्या आएगा, इनको ऐड करने के बाद देखो क्या आएगा WAB अपॉन क्यू नोट प्लस WBA अपॉन क्यू नोट, ऐड कर दिया। जब इनको मैं ऐड करूँगा
तो वो इन दोनों को ऐड करूँ, या प्लस ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, बाकी आती बात है अब इनकी। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम है, इनका एलसीएम सेम हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं WAB प्लस WBA अपॉन Q0 इक्वल टू 0। और आप यहाँ से लिख सकते हो WA2B और B2A अपॉन में जो टेस्ट चार्ज Q0 हो क्या हो जाएगा 0, टेस्ट चार्ज उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो WA2B B2A जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। W क्या, वर्क, मतलब वर्क 0 हो गया यहाँ पे, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क 0 होना है मतलब क्या है, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी क्या हो रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स यहाँ पे क्या हो रही है 0 की इक्वल आ रही है। 0 कैसी क्वांटिटी आएगी, फिक्स क्वांटिटी आएगी। फिक्स का मतलब कंजर्वेटिव है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, तो ये क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, मतलब वी निकालना, वी निकालना आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो फिर से टॉपिक को देखना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है और ऐसे ऐसे इसकी डेरिवेशन करनी है साथ साथ। तो पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लस का पॉइंट चार्ज है। इस प्लस के पॉइंट चार्ज को मैंने मान लिया ये O पॉइंट पे है, और इसकी जो फील्ड है बच्चों, इसकी जो फील्ड है वो फील्ड है यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ P पॉइंट तक है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, जो डिस्टेंस इसका ये मैंने मान लिया इसका R डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है R डिस्टेंस तक इसकी फील्ड है। अब जो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने डेफिनेशन बताई थी क्या, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है। मैंने मान लिया इन्फिनिटी पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0। यूनिट का मतलब 1 कूलम इसकी वैल्यू हो सकती है यहाँ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 कूलम। कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पे, इसकी मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, इन्फिनिटी से इसकी फील्ड तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है वो क्या होता है, वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो वही हमें निकालना है। तो अब इस चार्ज को इसकी फोर्स के अगेंस्ट लाना है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाना है। जैसे जैसे मैं इसको लाऊंगा ना बच्चों, ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं लाऊंगा, वो इन्फिनिटी पॉइंट तो होता है बहुत ज़्यादा दूर, तो वहाँ से लाने के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने इंटरवल बना लिए, ऐसे ऐसे इंटरवल बना लिए। मान लेते हैं ये फर्स्ट इंटरवल A से B, B से C, C से D, इस तरह के इंटरवल है। आप एक एक छोटे छोटे इंटरवल में लाना। आपका जो ये A पॉइंट है ना, यहाँ से लेके O पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया x है। कितना, ये x है। A पॉइंट तक का डिस्टेंस बच्चों ये ध्यान से देखना, A पॉइंट तक का डिस्टेंस है x। तो O से लेके A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, वो हमारा क्या है x है। इसको ध्यान से रखना। अब बात आती है, अब जो मेरी फोर्स लगी रही है वो लग रही है बाहर की तरफ। ठीक है, और जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो आ रहा है अगेंस्ट इसके। अब जो वो आएगा, मान लो वो A पॉइंट पे आ गया, जब A पॉइंट से B पे आएगा वो क्या करेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेगा। जब वो इधर जाएगा A से B जाएगा, तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ जाने में उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx का। आगे फिर से जाएगा, फिर से कितना होगा dx, फिर से dx, फिर से dx, फिर से dx। हर इंटरवल में ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो कितने करेगा dx का। क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो टोटल कितना मान लिया मैंने, x मान लिया ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरवल में जब जाएगा तो उसका मैंने जो डिस्प्लेसमेंट मान लिया, कितना मान लिया, स्मॉल अमाउंट dx मान लिया। स्मॉल अमाउंट से क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब बात करते हैं इसका पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल निकालें तो सबसे पहले आपको फोर्स निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या चार्ज है, और ये चार्ज जब इसके P पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टेस्ट चार्ज Q0, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स का रिपल्सन हो जाएगा। अगेंस्ट है तो फोर्स का रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे कूलाम फोर्स लग जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलाम फोर्स, कूलाम्स लॉ लिख दो। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स बनेगी मेरी, वो क्या बनेगी हमारी 1/4πε0। चार्ज कौन सा, एक तो क्या हुआ है, दूसरा क्या था Q0, डिवाइडेड में उनके बीच का डिस्टेंस कितना r²। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देना यहाँ पे। अब जो फोर्स है वो टेस्ट चार्ज के अगेंस्ट लग रही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे मैंने बता दिया था। A से जब भी आया स्मॉल अमाउंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर B से C आया स्मॉल अमाउंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे करते करते इसको हमने कहाँ तक लाना है, P पॉइंट तक लाना है। ऐसे लाते लाते इसका देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा ना, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी आप लगा रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में F फोर्स लगा दी, तो फोर्स जो लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में लग रही है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगती है उसकी वजह से स्मॉल क्या बन जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन हो रहा है कब, जब हम मूव करा रहे हैं किसको, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम मूव करा रहे हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, ए से बी जब हम उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, कितने डिस्प्लेसमेंट से, बाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से उसको हम क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन की, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये दो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर, तो वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन क्या बन जाएगा, फोर्स लग रही है स्मॉल अमाउंट डिस्प्लेसमेंट में, एफ इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स बन जाएगी, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, एफ डी एक्स, ए डॉट बी का फॉर्मूला खोल दो, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अब थीटा देखो, ये दोनों पॉइंट है ए और बी, इन दोनों बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 180 का ना, तो यहाँ पे 180 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डी एक्स कोस ऑफ 180, ठीक है। वो कोस 180 वैल्यू होती है -1, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ डी एक्स, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का फॉर्मूला आ जाएगा, लिख देना बिकॉज कोस ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1, कोस पाई का मतलब कोस 180 होता है, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका सारा का सारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन नहीं निकालना, जब तक ये यहाँ नहीं आ जाता तब तक। तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, फिर बाद में पोटेंशियल निकाल देंगे। बात करते हैं अब बच्चों सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे ना, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट फील्ड, उसकी फील्ड तक, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके उसकी फील्ड तक, और लिमिट लेंगे हम इसकी, देखो क्या से कहाँ तक, कहाँ से आ रहा, कहाँ से चल रहा है, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लाना है, इसकी फील्ड तक, और इसकी फील्ड की जो लिमिट हो गया है आर, तो इन्फिनिटी से लेके इसकी लिमिट बन जाएगी आर, इन्फिनिटी इसकी लोअर लिमिट बनेगी, और आर क्या बन जाएगी, इसकी अपर लिमिट बन जाएगी। इन्फिनिटी से आर लिमिट लेके जो इक्वेशन नंबर सेकंड आई उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो, ऑन इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर लिमिट लेंगे, माइनस ऑफ एफ ऑफ डी एक्स रखेंगे। अब एफ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पे है, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस साइन बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, जो एफ की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पुट कर देंगे, वो क्या है, क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्स नोट इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ आगे देखना है इंटीग्रेशन में ये एक्स है वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसको अंदर रखना, बाकी को कांस्टेंट को बाहर निकालना है, जो एक्स वाली टर्म उसको अंदर रखो इंटीग्रेशन के, एक्स वाली टर्म खाली यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और कोई नहीं है, और बाकी सारी क्वांटिटी है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देते हैं। तो डब्ल्यू की क्या हो जाएगा, माइनस में क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्स नोट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर, क्या बचेगा, एक्स की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं, एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगी, इसकी पावर में क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं और उतने से डिवाइड कर देते हैं, माइनस में क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्स नोट, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसकी पावर में क्या करना, एक ऐड करेंगे और उतनी ही पावर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या थी इसकी आर थी। अब इसकी पावर को सोल्व कर लेते हैं, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्स नोट इंटू में एक्स की पावर -1 अपॉन में -1 इन्फिनिटी से आर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्स नोट
इसको लिख लेते हैं एक्स की पावर -1 को नीचे ले आते हैं और इस माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 में एक्स इंटू इन्फिनिटी से आर हो जाएगा। देखो इसकी पावर माइनस की, इसको नीचे लेके आएंगे 1/x की पावर 1 हो जाएगा, नीचे आगे प्लस की हो जाएगी, और जो ये माइनस साइन था ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो गया, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब क्या करो, एक्स को एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन 4 एप्स नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन 4 एप्स नोट इंटू में 1/r माइनस 0, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन 4 एप्स नोट आर। ये तो वर्क आया बच्चों अभी, ठीक है, अभी आया वर्क, हमें निकाला पोटेंशियल। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था फॉर्मूला, ध्यान से देखना आप, वी नो दैट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था वो होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट टेस्ट चार्ज, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया था ना वी का। अब ये जो वर्क की वैल्यू आई ना, ये वाली वर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क की वैल्यू पुट करो क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन में 4 एप्स नोट इंटू में आर इंटू में क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 एप्स नोट इंटू आर। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। वी की वैल्यू क्या आएगी क्यू अपॉन 4 एप्स नोट आर, ये था पोटेंशियल। ये था पॉइंट चार्ज क्या था क्यू, कितने डिस्टेंस पे था, उसकी फील्ड आर थी, तो जब आर डिस्टेंस में क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज था तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल बनता है वी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्स नोट आर होता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उसका उतना ही कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, अगर मान लो आपका ये पॉइंट ए पॉइंट अगर काफ़ी दूर चला जाता है तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यों, मान लो अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, अभी मैं इसके केस लिख देता हूँ, पहले केस करते हैं। तो बच्चों देखो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 एप्स नोट आर, ये आया था पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। इस पोटेंशियल के फॉर्मूले की हेल्प से हम 2 केस भी करेंगे और साथ में हम इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो स्पेशल केस कर लेते हैं पहले, इसका स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है केस फर्स्ट, इफ़ r इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 हो जाए देन v इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आर यहाँ पे 0 पुट कर दूँ 1/0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बनेगी, तो v की वैल्यू बनेगी इन्फिनिटी बच्चों, ठीक है। तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। r 0 मतलब अगर आपका डिस्टेंस 0 था, जो हमारा क्यू चार्ज था ना उसकी फील्ड का जो ये डिस्टेंस था r, अगर ये 0 हो जाए तो उस टाइम पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड केस है इफ़ अगर r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए बच्चों, r इन्फिनिटी होने मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट था ना आपका बहुत ज़्यादा दूर चला जाए, जैसे मैंने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा था ना, अगर आपका ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाए, तो उस टाइम हमारा कितना पोटेंशियल बनेगा, देन जो हमारा पोटेंशियल बन जाएगा वो बन जाएगा 0, तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, और पोटेंशियल ये 0 हो गया, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो इसको। अब ग्राफ करेंगे इसका, ग्राफ देखो हमें पता है v किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, यहाँ पे r के, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया r के। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, एक तरफ आपको क्या लेनी है x एक्सिस लेनी है, दूसरी तरफ आपको y एक्सिस, बीच में क्या ये ओरिजिन, जो x एक्सिस है उस पर मैंने मान ली ये डिस्टेंस है r, और y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल ड्रॉ करना है v। अब देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल कम होगा, तो पोटेंशियल कैसे कम होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। पोटेंशियल देखो कम होता जा रहा है ऊपर से नीचे, और डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देना, v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो ये बीच का ग्राफ रहेगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से, किस तरह से हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। अगर आपको ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से निकालता है तो नेक्स्ट टॉपिक हम उसको भी करते हैं साथ में, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज का ग्रुप बनाना, अब हमने मान लिया मेरे पास बहुत सारी चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है Q1, ये सेकंड चार्ज है Q2, ये थर्ड चार्ज है Q3, और ऐसे में लास्ट में करते करते ये मैंने मान लिया लास्ट चार्ज है Qn। ये है मल्टीपल चार्ज, ये ग्रुप ऑफ चार्ज। इन सभी की चार्ज की वजह से हमें किसी P पॉइंट पे, मैंने मान लिया कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे हमें इन सभी चार्ज की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं। जो फर्स्ट चार्ज का जो डिस्टेंस वो मैंने मान लिया r1 है, सेकंड चार्ज का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया r2 है,
ऐसे जो थर्ड चार्ज है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r3 और n वाले के लिए मान लेते हैं rn। ये सभी चार्जेस के मैंने मान ली, इनकी पोजीशन डिस्क्राइब कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब पोजीशन तो डिस्क्राइब होगी बच्चों, ठीक है। पोजीशन डिस्क्राइब होने के बाद अब बात आती है कि जो इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा ना वो मैंने मान लिया क्या बनेगा v1। Q2 की वजह से जो बनेगा कितना बनेगा वो बनेगा v2। Q3 की वजह से कितना बनेगा v3 और Qn की वजह से कितना बनेगा vn बनेगा। और जो टोटल पोटेंशियल बनेगा v पे वो क्या बन जाएगा, इन सब का सम के इक्वल बन जाएगा। टोटल पोटेंशियल निकाला मुझे तो पूरा का पूरा टोटल पोटेंशियल वो कैसे निकलेगा, इन सब के पोटेंशियल का जब सम कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम निकाल चुके ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आप डायरेक्ट लिख लेना ना, वी नो दैट हम देखो हमें पता है क्या, द पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज v इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस फॉर्मूले को देख के आपको v1 के लिए फॉर्मूला बनाना है, v2 के लिए बनाना है, v3 के लिए, vn के लिए, सब के लिए बनाना है इस फॉर्मूले को देख के, क्योंकि हमने ये टॉपिक कर लिया है, आपको बार बार नहीं करना सारा काम वैसे ही, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके अलग अलग चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट चार्ज के लिए करते हैं, फोर चार्ज Q1 चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बनेगा P पॉइंट पे, ठीक हो, क्या बनेगा P पॉइंट पे Q1 चार्ज की जो पोटेंशियल हो कितना है v1, तो v का क्या बना दो v1। कौन सा चार्ज है Q की जगह क्या हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस क्या उसका r1, ये बन जाएगा फर्स्ट चार्ज की वजह से। सेम सेकंड चार्ज की वजह से बनाओ, सेकंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो v2 है, उसके लिए क्या लिखोगे Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना था उसका r2। ऐसे तीसरे के वाले के लिए बनाओ Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r3। ऐसे करते करते लास्ट में nth चार्ज के लिए भी बना लो vn। n चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना था vn, चार्ज क्या था Qn, 4 पाई एप्सिलॉन rn, ये हमारा n चार्ज के लिए बन जाएगा। हमें क्या करना, देखो इसकी वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड और nth सभी चार्ज की वजह से p पॉइंट पे हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो सबका क्या कर दो ऐड कर दो। तो इन सबको क्या कर दो ऐड कर देते, तो हमारा p पॉइंट पे क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो आप टोटल पोटेंशियल निकालते हैं। नाउ द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता था, क्या कहता था, जो इन अलग अलग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बना है उनको अगर सम कर दे तो टोटल चार्ज के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल की स्केल हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सोन प्लस vn। सबकी वैल्यू रख दो, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r3 प्लस सोन प्लस में लास्ट में Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन rn। सारे चार्जेस की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, बाहर सारी कांस्टेंट क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, अंदर क्या हो जाएगा Q1 अपॉन r1 प्लस नेक्स्ट में क्या हो जाएगा Q2 अपॉन r2 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा Q3 अपॉन r3 प्लस सोन प्लस में लास्ट में क्या हो जाएगा Qn अपॉन rn। अब हम क्या कर लेते हैं इनको, ये कैसी वैल्यू है, ये है डिस्क्रीट वैल्यू बच्चों, मैंने पहले ही बताया था। जब इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू आ जाती है तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, समीशन लगा देते हैं। समीशन i की वैल्यू 1 से लेके i की वैल्यू n तक, और इसको क्या लिखेंगे Qi अपॉन ri। ये बन जाए ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ये आपका ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल निकाल लिया हमने, ठीक है। इस वीडियो में हम बच्चे यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।